So good morning everyone. We are starting complex number today. This is the I think fourth class of complex number. So बच्चों आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे more about complex numbers. थोड़ा सा मैं based on the inputs which I received yesterday, I would briefly recap some of the main concepts of complex number before proceeding. क्योंकि लास्ट के कल 10-15 मिनट में मुझे लगा कि कुछ बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कुछ को क्या ज्यादातर को दिक्कत हो रही थी, तो वो मैं उस चीज को मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ आज की क्लास में. बट बिफोर दैट बच्चों देखो, मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ ऑफ मेन पॉइंट्स. तो सबसे पहला बच्चों काम है, सबसे पहला जो अंडरस्टैंडिंग आपकी है, व्हाट इज iota, a Greek name iota. तो बच्चों iota is simply 0,1 और इसको आप √-1 भी बोलते हो. और ये बच्चों एक इमेजिनरी यूनिट है, ये 0,1 है. Any complex number a plus iota b can be written as a, 0. a की जगह पे आप a, 0 लिख लो, प्लस आयटा की जगह पे आप लिख लो 0,1 और ये b, और बच्चों ये बन जाएगा a, 0 प्लस 0,b एंड दिस इज सिंपली a, b. तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों एक पॉइंट है. अगर बच्चों z इज इक्वल टू a प्लस आयटा b में अगर b 0 हो जाता है देन z इज रियल, a 0 हो जाता है z इज इमेजिनरी. 0 is both real and imaginary. 0 is both real and imaginary क्योंकि बच्चों ये रियल एक्सिस पे भी लाई करता है और इमेजिनरी एक्सिस पे भी लाई करता है, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये. दिस पॉइंट इज इंटरसेक्शन पॉइंट. जो बच्चों यहाँ पे सिर्फ लाई करता है वो प्योरली रियल है, जो यहाँ पे लाई करता है वो प्योरली रियल है, प्योरली रियल है, प्योरली रियल है. और बच्चों जो यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है, वो प्योरली इमेजिनरी है. कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी है, लेकिन यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा बच्चों उसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है. और रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों बच्चों रियल नंबर होते हैं. ए और बी दोनों रियल नंबर होते हैं, ये ध्यान रखना है. यहाँ पे ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ये ध्यान रखना. ए एंड बी आर द रियल नंबर्स, ये आपको समझना है. तो बच्चों ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में. इससे ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ नहीं जाना है. आयटा स्क्वायर को बच्चों -1 हम बोल सकते हैं, आयटा क्यूब को हम बोल सकते हैं. आप सभी को पता है आयटा स्क्वायर इंटू आयटा दैट इज माइनस आयटा. आयटा की बात 4 को आप लिख सकते हो आयटा स्क्वायर इंटू आयटा स्क्वायर दैट इज व्हाट -1 इंटू -1 एंड दैट इज 1. आयटा की पावर बच्चों 8 इज 1. आयटा की पावर 12 इज इक्वल टू 1. आयटा की पावर एनी मल्टीपल ऑफ आयटा की पावर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4 इज इक्वल टू 1. आयटा की पावर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 इज इक्वल टू आयटा. जैसे कि मान लो आयटा की पावर 5 है, तो आयटा की पावर 4 प्लस 1, और इसको लिख लो आयटा की पावर 4 इंटू आयटा की पावर 1 एंड दैट इज आयटा. आयटा की पावर बच्चों इंटीग्रल मल्टीपल मान लो 9 है, तो आयटा इंटू 4 इंटू 2 प्लस 1. ये बच्चों जगह आयटा की पावर 4 इंटू 2 इंटू आयटा एंड आयटा की पावर 4 इंटू 2 आयटा की पावर ये 1 हो जाएगा, सो आयटा. आयटा की पावर बच्चों 10 दैट इज आयटा की पावर 4 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 2 is equal to iota square and that is equal to -1. तो बच्चों आयटा की पावर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 2
इज इक्वल टू -1। आयटा की पावर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4 + 3 इज इक्वल टू आयटा क्यूब एंड दैट इज माइनस आयटा। तो बच्चों ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखो मैं हाईलाइट कर देता हूं। आयटा की पावर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4, आयटा की पावर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4, आयटा की पावर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4 + 1, आयटा की पावर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4 + 2 एंड आयटा की पावर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4 + 3। और यहां से बच्चों इन सभी का सम अगर देखोगे, देखो आयटा की पावर 4k प्लस आयटा की पावर 4k + 1 प्लस आयटा की पावर 4k + 2 प्लस आयटा की पावर 4k + 3 वेयर k इज एन इंटीजर। बच्चों रेडी हो जाओ, व्हाट इज द वैल्यू? ये बच्चों आयटा की पावर 4k प्लस आयटा की पावर 4k + 1 प्लस आयटा की पावर 4k + 2 एंड वेयर k इज एन इंटीजर। ये आपको बताना है कि ये वैल्यू कितनी होगी। बच्चों आप बताओ, चैट करके बताओ, व्हाट वुड बी दिस वैल्यू? सब लोग बताओ, रिस्पॉन्ड करो सब लोग। तो बच्चों ये वैल्यू आप सभी लोग बता रहे हो, करेक्टली बता रहे हो। ये वैल्यू जो है 0 होगी। हाँ ये ध्यान रखना। अब बच्चों बताना मुझे, आयटा की पावर -2020 प्लस आयटा की पावर -2019 प्लस आयटा की पावर -2018 प्लस आयटा की पावर -20, चलो पहले तो प्लस कर लो। आयटा की पावर 2020 प्लस आयटा की पावर 2021 प्लस आयटा की पावर 2022 प्लस आयटा की पावर 2023। ये बच्चों क्या होगा? व्हाट वुड बी दिस? दिस इज 0। ये तो 0 हो जाएगा, आप मत लिखो। अब मुझे बताओ आयटा की पावर बच्चों, अगर ये मैं यहां पे लगा दो -2023 प्लस आयटा की पावर -2022 प्लस आयटा की पावर -2021 प्लस आयटा की पावर -2020। बच्चों ये वैल्यू क्या होगी? सब लोग लिख के बताओ, व्हाट वुड बी दिस? ये वैल्यू सब लोग बताओ। देखो बच्चों आप लोग जो बोलते हो वो क्लास को डिसाइड करता है, ये ध्यान रखो। कल आप लोगों ने लास्ट के 10 मिनट्स में जो बोला उसी का ये रिफ्लेक्शन आज की क्लास, कि मैं इसको बेसिक चीजों को फिर से रिवाइज करा रहा हूं। तो इसलिए आप रिस्पॉन्ड करो क्लास में। क्या होगा वैल्यू इसकी? बताओ, सब लोग लिख के बताओ। सो यू आर स्टक हियर, यू आर स्टक हियर। ओके बच्चों देखो, देखो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे अगर आप देखोगे तो बच्चों ये जो है हमारा था 2020, 2021, 2022 और 2023। ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, इंटीजर्स है। लेकिन बच्चों अगर आप देखोगे -2023, -2022, -2021 और -2020, ये भी तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है ना? देखो ये भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। तो बच्चों इसका भी सम जो है क्या होगा? बताओ क्या होगा इसका सम? क्या होगा? व्हाट वुड बी द सम? व्हाट वुड बी द सम? अच्छा यहाँ पे दिक्कत देखो, धीरे धीरे दिक्कत मुझे पता चलने लगा। बच्चों ये भी 0 होगा। कोई भी जो बच्चों कंसेक्यूटिव पावर्स होगा ना, पावर ऑफ आयटा और 4 कंसेक्यूटिव पावर्स, एनी वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज गोइंग टू बी 0। देखो आयटा की पावर बच्चों, देखो आयटा की पावर -1, देखो तो इसको आप लिख लो आयटा की पावर -1 इंटू आयटा इंटू 1 लिख लो, इंटू 1 लिख लो, आयटा की पावर 1।
तो ये बच्चों आ जाएगा आइटा की पावर 1 इंटू आइटा की पावर चलो 4 लिख लो, ये 1 लिख लो यहाँ पे 1 1, और इसको लिख लिया मैंने आइटा की पावर -1 इंटू आइटा की पावर 4, तो ये बच्चों हो जाएगा आइटा की पावर 3। अब ले लो आइटा की पावर -2, सो आइटा की पावर -2 इंटू लिख लो 1, सो आइटा की पावर -2 इंटू आइटा की पावर 4 लिख लो, आइटा की पावर 4 1 होता है, तो ये हो जाएगा आइटा की पावर 2। आइटा की पावर -3 लिख लो, सो आइटा की पावर -3 इंटू 1, दैट इज आइटा की पावर -3 इंटू आइटा की पावर 4, दैट इज आइटा की पावर 1। तो बच्चों आइटा की पावर -4 ले लो, सो आइटा की पावर -4 इंटू आइटा की पावर 4, दैट इज आइटा की पावर 0, दैट इज आइटा की पावर 0। तो देखो 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4, ये कंसेक्यूटिव पावर्स है। तो आइटा की पावर -1 प्लस आइटा की पावर -2 प्लस आइटा की पावर -3 प्लस आइटा की पावर -4 क्या होगा, देखो आइटा की पावर 3 प्लस आइटा की पावर 2 प्लस आइटा की पावर 1 प्लस आइटा की पावर 0, एंड दैट इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, अब बच्चों चलो एक आप लोग क्वेश्चन का जवाब दो, अभी आप लोग दोगे थोड़ी देर में। अच्छा, आइटा की पावर 0 बच्चों 1 होता है, ये ध्यान रखो। आइटा की पावर 0 इक्वल टू 1 को कैसे समझ सकते हो, इसको लिखो आइटा की पावर 0 इंटू 1, आइटा की पावर 0 इंटू आइटा की पावर 4, दैट इज आइटा की पावर 4, एंड दैट इज 1। दूसरा फर्स्ट मेथड। सेकेंड, आइटा की पावर 0 को लिखो आइटा की पावर 1 -1, और इसको लिखो आइटा की पावर 1 इंटू आइटा की पावर -1, आइटा की पावर 1 अपॉन आइटा, एंड दैट इज 1। कई तरीके से आप इसको थिंक कर सकते हो बच्चों। अच्छा, आप लोगों को एक शॉर्टकट बताता हूँ, शॉर्टकट। मान लो आपको कंप्यूट करना है आइटा की पावर, मान लो आपको बच्चों 36 कंप्यूट करना है, तो शॉर्टकट ये है कि आइटा स्क्वायर लिखो और इसका पावर लगा लो 18, 18 मीन्स 18। देखो आपको पता है ना 2 इंटू 18 क्या होगा बच्चों, ये आप देखो, जिन लोगों को एक्सपोनेंट पावर वगैरह में प्रॉब्लम है वो मुझे बताएंगे अलग से, जरूरत पड़ेगा तो सुरुचि मैम की क्लास में लगा दूंगा, वो आपको, सी इज द एक्सपर्ट ऑफ क्लास 8 9 10। तो अगर आपको पावर एंड एक्सपोनेंट में कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों आप लोगों की क्लास 3-4 बच्चों को इकट्ठा करके एक क्लास लगा देंगे। देखो मैथ्स पांडे क्लासेज में आप आए हो क्लास 11th में, 2 साल का टाइम आपको चेंज करने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। बस आपको क्या कोशिश करनी है, जहां जहां आप वीक हो अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। अगर वो 11th और 12th का, अगर 11th का एरिया है तो मैं उसको टैकल करूंगा, अगर 10th और 9th का एरिया है तो भी मैं करूंगा, लेकिन मैम की भी मैं कुछ सपोर्ट ले सकता हूँ उस केस में, क्योंकि मैम की बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज है 8 9 10 की चीजों में, ठीक है। तो बच्चों देखो आइटा स्क्वायर की पावर 18 ये होगा -1 और की पावर 18, दिस इज 1। आइटा की पावर 37 अगर आ जाए बच्चों, देखो बच्चों अगर पावर इवन है तब तो आइटा स्क्वायर इंटू 18 पॉसिबल है, अगर पावर आड है तो क्या करोगे, आइटा को सेपरेट कर लो, आइटा को सेपरेट कर लो, तो आइटा की पावर 36 हो जाएगा बच्चों, आइटा को आपने सेपरेट कर लिया, तो आइटा की पावर आइटा इंटू आइटा की पावर 30, जब भी आप पावर आड होगा तो ऐसा कर सकते हो आप, और ये हो जाएगा आइटा इंटू आइटा स्क्वायर की पावर 18, अभी मैंने निकाला था ये, और ये बच्चों हो जाएगा आइटा इंटू -1 की पावर 18, एंड दैट इज आइटा। आइटा की पावर 38 बच्चों का निकालना है, तो आइटा की पावर 38 निकालोगे तो देखो क्या आएगा, आइटा स्क्वायर की पावर 19 इंटू 2 बच्चों 18 होता है, आपको पता है, और आइटा स्क्वायर -1 की पावर 19, -1 की पावर ऑड बच्चों क्या होता है लिख के बताओ, -1 की पावर ऑड क्या होता है, कोई भी ऑड, -1 की पावर ऑड इंटीजर, एनी ऑड इंटीजर, और ये क्या होता है बच्चों, -1 की पावर ऑड इंटीजर क्या होता है, सब लोग लिख के बताओ, लिखो। देखो आप लोग जो बोलते हो बच्चों ना उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेरे लिए, ध्यान रखो, और जो कम रिस्पांस आता है ना आपका, मैं डेली चैट चेक करता हूं, मैं आप लोग आज का चैट में आप लोगों को दिखाऊंगा बच्चों, ये जो सारा चैट है ना सारा मैं रिकॉर्ड करता हूँ, सारा रिकॉर्ड इसका है, कितना आज की क्लास में कितना आउटपुट आया इससे मुझे पता चलता है। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि आप बस समझ में आ गया, मन ही मन में आप जो है लड्डू फूटते हैं कुछ लोगों के कि यार मुझे तो समझ में आ गया, चैट करने की क्या जरूरत है, वो सब मत करो, एक्सप्रेस करो। इफ यू गेट इट, यस आई एम गेटिंग इट, इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, टेल क्लियरली सर आई एम नॉट गेटिंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है,
ठीक है। और समझ में आप, अगर आप सीरियस हो पढ़ाई को लेकर के, तो पांडे क्लासेज में आपको समझाया जाएगा, ये ध्यान रखो। चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, बहुत नीचे के लेवल पे हो तो भी। तो सबका आंसर है -1। -1 की पावर इवन इंटीजर, बच्चों क्या होगा? सब लोग रिस्पॉन्ड करो। वेरी गुड, गुड। तो बच्चों ये हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा -1। और बच्चों गुड गुड। आज का चैट का मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, भेजूंगा, सेंड करूंगा ये सारा। किन लोगों ने पूरे मीटिंग का चैट में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगा, किसने कितना कम्युनिकेट किया। और आप देखो, आप खुद भी ऑब्जर्व करो अपने आप को कि आप कितना कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो बच्चों ये जो है हमारा आइटा की पावर 38 बच्चों जो है, आइटा की पावर 39 की बात अगर किया जाए तो आइटा की पावर, आइटा इंटू आइटा की पावर 38 और आइटा स्क्वायर की पावर 19 आ जाएगा बच्चों। 39 तो हो ही चुका है, नहीं 39 नहीं हुआ है। तो ये हो जाएगा बच्चों आइटा इंटू -1 की पावर 19 एंड दैट इज माइनस आइटा, माइनस आइटा। तो और समझ में आ गया बच्चों। और आइटा की पावर 40 करोगे तो आइटा स्क्वायर की पावर 20 एंड दैट इज -1 की पावर 20 एंड दैट इज 1। तो बच्चों देखो, देखो आप इसमें से कोई भी कंजुगेटिव ले लो, ये ले लो आप, चलो ये ले लो, ये 1 2 3 4, और इधर देखो आप, इन सभी का सम निकालो, इन सभी का सम निकालो। इसका 1 प्लस आइटा -1 माइनस आइटा 0 आ जाएगा। आप ये ले लो, चलो ये ले लो आप, इसमें कंजुगेटिव 37 38 39 40, ये सम निकालो, 0 आ जाएगा। हमेशा बच्चों कंजुगेटिव पावर्स का सम जो होगा, आइटा की कंजुगेटिव पावर्स का सम हमेशा 0 होगा। तो ये तो आप बोलोगे सर आइटा की पावर तो आपने दो केस बना लिया, एक तो इवन और आठ, दोनों केस में आपने सॉल्व करना सिखा दिया, लेकिन आइटा की पावर अगर नेगेटिव हो जाएगा तब कैसे सॉल्व करोगे? तो चलो आइटा की पावर मैंने ले लिया -37, तो इसको बच्चों लिखो आइटा की पावर -37 इंटू आइटा की पावर 40। 40 क्यों? 1 लिख लिया मैंने, 1। सो आइटा की पावर -37 इंटू आइटा की पावर 4, 40 लिख लो, 40। इससे बड़ा ले लो, इससे न्यूमेरिकली बड़ा हो, तो ये बच्चों हो जाएगा आइटा की पावर -37 प्लस 40। सबको पता है एक्सपोनेंट वाली बात। बच्चों मैं आप लोग को, आप पावर और एक्सपोनेंट में कोई प्रॉब्लम है आपसे मुझसे डिस्कस करो, या आप बोलोगे तो मैं आपकी मैम की क्लास लगा दूंगा। आई एम सीरियस अबाउट दिस, आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस, क्योंकि बच्चों को पावर एंड एक्सपोनेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप मुझे लेट मी नो सेपरेटली। तो बच्चों ये हो जाएगा आइटा की पावर 3, और आइटा की पावर 3 बच्चों अभी देखा था आइटा इंटू आइटा स्क्वायर एंड दैट इज माइनस आइटा। आइटा की पावर माइनस, चलो 38 निकालते हैं या 36 निकालते हैं। तो बच्चों ये आइटा की पावर -36 इंटू आइटा की पावर 40, ठीक है ना? या ये तो 4 का मल्टीपल ही है बच्चों, या ये 4 का मल्टीपल है, 36 देखो 4 का मल्टीपल है, तो सिंपली आप लिख लोगे 1। आइटा की पावर -35, तो लिखो आइटा की पावर -35 इंटू आइटा की पावर 4 का मल्टीपल जो भी, जो इससे बड़ा हो। तो क्या बच्चों लिखना चाहते हो बताओ? 36। तो बच्चों हो जाएगा आइटा की पावर 1, और ये आइटा हो जाएगा आइटा की पावर -34। तो बच्चों लिखो आइटा की पावर -34 इंटू आइटा की पावर 36 आइटा स्क्वायर एंड दैट इज -1। समझ में आ गई बात? अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, आइटा की पावर -34 को आप लिख लो ऐसे 1 अपॉन आइटा की पावर 34, ठीक है ना? तो ये भी सही, गलत नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर -34 को 4 से डिवाइड करो, तो व्हाट इज द रिमाइंडर? तो बच्चों बताओ व्हाट इज द रिमाइंडर? When -34 is divided by 4। चलो बच्चों बताओ सॉल्यूशन, आंसर लिख के बताओ। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन -34 इज डिवाइडेड बाय 4? क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पे अगर रिमाइंडर बच्चों अगर 1 है, यहाँ पे देखो आप, अगर रिमाइंडर 1 है बच्चों,
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4 + 1, यानी 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 है तो आएगा। रिमाइंडर अगर 2 है तो -1, रिमाइंडर अगर बच्चों 3 है तो माइनस आएगा, और रिमाइंडर अगर 0 है बच्चों तो 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर बताओ, व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर कैन नेवर बी नेगेटिव, कीप इन माइंड। When you are dividing by 4, remainder should be 0, 1, 2, 3. The remainder can be 0, 1, 2, 3. तो बच्चों देखो, डिवाइड करो। देखो, आपको पता है एक डिवीजन एल्गोरिथम होता है, जैसे कि मान लो आपने 7 को 2 से डिवाइड किया तो 6 और ये 1 होता है। तो बच्चों आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो ये हो, ध्यान से समझो, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम। तो व्हेन यू डिवाइड 7 by 2, इसको बच्चों बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बच्चों बोलते हैं कोसेंट, इसको बच्चों बोलते हैं डिवाइजर, और इसका नाम क्या बता दो, चलो लिख के बताओ। ये जो 7 है, इसको क्या, इसका नाम क्या है 7 का? देखो 7 को यहाँ पे नाम मिल गया है, डिविडेंड। यस, डिविडेंड, गुड, डिविडेंड। तो बच्चों देखो यहाँ पे 7 एज ए देखो, देयर इज ए मूवी, एक मूवी है बच्चों, उस मूवी का नाम है डिवीजन एल्गोरिथम। उसके जो एक्टर्स हैं और एक्ट्रेस जो हैं, ठीक है ना, मतलब जो जो कास्ट है, इसका जो कास्ट है, स्टार कास्ट, वो है बच्चों डिवाइजर। So here who is divisor? 2. Here who is dividend? 7. Here who is quotient? ये चेंज होता रहता बच्चों। ये बच्चों जो है मूवी डिवीजन एल्गोरिथम है ना, अभी इसमें ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं। क्वोशेंट कौन है? 3। और बच्चों रिमाइंडर कौन है? 1 है। ये मूवी बन गई। और ये जो मूवी का बच्चों एक फार्मूला है, उस मूवी का फार्मूला है 7 = 2 × 3 + 1। ये बच्चों यहाँ पे इसको बच्चों बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। देखो ये मूवी कैसे बनती है आपको बताता हूं। ये रियल लाइन है, ये रियल लाइन है, ठीक है ना। इस रियल लाइन पे बच्चों इस रियल लाइन पे बच्चों देखो, आप किससे डिवाइड करना चाहते हो बच्चों? 2 से। तो इस पे बच्चों 2 के मल्टीपल्स ले लो, 2, 4, 6, 8, 10, 0, -2, -4। बच्चों when you want to divide by 2, you take the multiples of 2, and now see where does the C fall? C कहां पे आ रहा है? ये सॉरी, ये कहां पे 7 कहां पे आ रहा है? तो 7 बच्चों बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 2 में जरूर कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो बच्चों यहां पे 7 आ जाएगा। This is 7. So here you can see that either dividend is a multiple of 2 or it lies between 2 consecutive multiple of 2. Consecutive multiple of 2 means 6 and 8. और ये जो बच्चों डिस्टेंस होगा कभी भी 2 और 8 के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज व्हाट 2, उससे कम ही होगा। तो देखो 7 = 2 × 3 + 1। अब बच्चों क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन ये था, दिस वाज द क्वेश्चन। बच्चों हमारा क्वेश्चन था ये, क्या था? देखो यहां पे लिख के लाता हूं। ये बच्चों क्वेश्चन था, व्हाट इज द रिमाइंडर? तो बच्चों देखो ध्यान से सुनो सॉल्यूशन। अब जरा आंसर बताओ, कुछ बेटर पहले से बता रहे हो। व्हाट इज द आंसर व्हेन -34 is divided by 4?
व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर तो देखो बच्चों, देखो 4 0 -8 -12 -16 -20 -24 -28 -32 -36। देखो ये देखो 4 का पहाड़ा है इधर उल्टी डायरेक्शन में। 8 4 दो बार 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 3 12 16। ये समझ में आ गया बच्चों? -34 देखो कहां पे है, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 4 ये होना चाहिए। तो बच्चों कहां पे है देखो, ये है बच्चों माइनस समवेयर हियर। ये बच्चों डिस्टेंस कितनी है? सो -34 इज इक्वल टू 4 टाइम्स -9, या ऐसे लिखो -36 + 2 दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स -9 + 2। सो बच्चों जब -34 को डिवाइड करोगे 4 से, तो बच्चों कोसेंट कितना आएगा बता दो? कोसेंट कितना आएगा बच्चों? व्हाट इज द कोसेंट? कोसेंट लिख के बताओ, व्हाट इज द कोसेंट? लिखो लिखो। सर्द का जवाब आ गया है, रविश का जवाब आ गया है। सब लोग बताओ, सब लोग बताओ बच्चों, बोलो। बोलने में पीछे मत रहो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं मैथ्स की क्लास में फालतू के टॉपिक पे बहस में सबसे पीछे रहना। कहीं पे पॉलिटिकल डिबेट हो रही है, कहीं पे जो है कुछ भी डिबेट हो रहा है, तो उसमें पीछे रहोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैथ्स का जहां पे डिबेट चल रहा है, मैथ्स की जहां पे बात हो रही है, वहां पे बोलो कम से कम। सो बच्चों 9 -9 -36 और 2। अब बच्चों बताओ, यहां पे देखो इसको आप लिख सकते हो, ये जो हमारा क्वेश्चन था आयटा की पावर माइनस आई थिंक था हमारा 34। तो इसको लिखा आयटा की पावर 4 इंटू -9 + 2 एंड दैट इज इक्वल टू आयटा स्क्वायर एंड दैट इज -1। यानी कि अगर -34 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, सो बच्चों आयटा की पावर n इज इक्वल टू 1 if 0 is the remainder when n is divided by 4. Iota if 1 is the remainder when n is divided by 4. लिख लो, आयटा स्क्वायर -1 if 2 is the remainder when n is divided by 4, and iota की पावर 3 is equal to minus iota if 3 is the remainder when n is divided by 4। बच्चों अगर ये समझ में आ गया तो बताओ। क्वेश्चन इस तरीके से भी तो पूछा जा सकता है ना, यस नो में अब जवाब दे दो। यस नो, ये समझ में आ गया सबको? नहीं आया तो ये मत सोचो कि अभी नहीं आया तो फिर भी बोल देना है।
सर आपने क्या लिखा है? वो के पहले क्या लिखा है? वाव के पहले क्या लिखा आपने? बढ़िया, अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो चलो बच्चों, सब लोगों ने जवाब दे दिया, गुड। देखो बच्चों, मैं आपको इतना बोल रहा हूं कि मेरे पास कंटेंट इतना ज्यादा है ना बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, जिस इंस्टीट्यूट में मैंने बच्चों टीच किया है 10 साल, 10 ईयर्स, उसका मैं ऑर्डर बताता हूं। लोग पहले जाते हैं बच्चों रेजोनेंस में, फिर जाते हैं एलएन में, और फिर जहां पे जाते हैं उस जगह का नाम है बच्चों, और ये सब है ऑर्डर, फिट जी। और आकाश तो बहुत नीचे है अभी, और वीएमसी वगैरह ये बहुत नीचे है। ये ऑर्डर है बच्चों। और इसके बाद से बच्चों जाते हैं, एक हैदराबाद में है आईआईटी एकेडमी हैदराबाद, और खास तौर से उसमें एक बैच है बच्चों जिसका नाम है चाइना बैच। ठीक है ना? इस बैच में बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सीधे इसको यहाँ पे भेजोगे ना, यहाँ पे सीधे, तो ये बंदा क्लास में बेहोश हो जाएगा। ये बच्चों का लेवल होता है यहाँ पे, और ऐसा हो चुका है। कई सारे टीचर इस बैच में बच्चों, क्योंकि बच्चों इसका क्या होता है ना कि इसका एक मंडे को एक एग्जाम होता है 3 घंटे का, और वो पेपर बच्चों जो बनता है वो बहुत ही बड़े लोग बनाते हैं, बहुत ही एक्सपर्ट बनाते हैं। ठीक है ना? ये चाइना का मतलब एक्चुअली बच्चों श्री चैतन्य प्लस नारायणा, इन दोनों इंस्टीट्यूट के जो टॉप के स्टूडेंट हैं, टॉप स्टूडेंट्स, उनको इकट्ठा किया जाता था। इस समय तो दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट है, तो ये बैच खत्म हो गया। देयर इज नो लॉन्गर दिस बैच, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू टीच दिस बैच। तो इन दोनों को मिलाकर के बच्चों यहां से श्री चैतन्य CH, और ये बच्चों नारायणा, तो चाइना बना दिया गया, चाइना। ठीक है ना? तो बच्चों ये जो बैच था, इसमें 3 घंटे का जो टेस्ट होता है ना, तो टीचर को सीधे जाना होता है टेस्ट डिस्कस करने, और ये बच्चों इसका लेवल ये होता है, और बच्चे क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि टीचर क्लास में बेहोश होकर गिर गया। ये सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना? तो इस बैच में बच्चों बहुत ही मुश्किल काम होता है क्लास, और हर एक टीचर का ड्रीम होता था, एक समय था कि वो इस बैच को पढ़ाए। मेरी एंट्री बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, बहुत कम एज में मैंने आई इंटर्ड दिस, बहुत वेरी कम, बहुत ही कम एज में मैंने इस बैच को पढ़ाया है। एंड आई यूज्ड टू हैव ए फीडबैक ऑफ अ वेरी हाई फीडबैक। तो बच्चों देखो, मैंने जो बहुत इंडिया के जो जीनियस बच्चे हैं उनको पढ़ाया है, और इसलिए मेरे पास हर एक, कोई भी क्वेश्चन पूछोगे ना, मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं जवाब नहीं दे रहा हूं ना, तो शायद ही कोई उसका जवाब तुरंत दे पाएगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन लेके आते हो, तो ये कंफर्म है कि या तो तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा आपको, या एक डायरेक्शन मिल जाएगा, या थोड़े समय बाद आपको जवाब मिल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है कि आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो बच्चों अच्छे से मेहनत करो। मैं आपको यही आपसे सभी लोगों को एडवाइस करना चाहता हूं, इस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से यूज करो। देखो मैं अपनी मार्केटिंग बहुत ज्यादा नहीं करता हूं बच्चों, नहीं तो आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो बैच है ना, जिस बैच को मैंने पढ़ाया है, लोग अपनी पर्सनालिटी का पार्ट बना लेते हैं, और हर जगह ये बोलते हैं। मैंने देखो आज इतने दिन से आप लोग पढ़ रहे हो, मैंने पहली बार ये चीज बताई। ठीक है? तो बच्चों नाउ कमिंग टू दिस, तो बच्चों पूछो, आप लोग जो भी पूछोगे मैं बहुत सरल भाषा में, बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों उसका जवाब मैं दूंगा आप लोगों को। तो ये तो बच्चों हो गया आईटा की स्टोरी, और सबको समझ में आ गया। और बच्चों अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
बच्चों देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो Z1 को ले लो a प्लस आइटा b, AB बिलोंग्स टू R, Z2 को बच्चों ले लो C प्लस आइटा d, CD बिलोंग्स टू R, और बच्चों Z1 प्लस Z2 ले लो A प्लस C प्लस आइटा B प्लस D, ये ले लिया आपने। तो बच्चों दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब ऐड करोगे तो ये बच्चों ये ऐसे हो जाता है, इसको बल्कि लिख लो पहले, बिगिनिंग में पूरा ऐसे मत लिखो, A प्लस आइटा B प्लस C प्लस आइटा D, एंड दिस इज इक्वल टू A प्लस C प्लस आइटा B प्लस D, ये होता है बच्चों। तो ये हो गया Z1 प्लस Z2। बच्चों रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 जो होगा वो होगा A प्लस C, दैट इज द रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ Z1 A है बच्चों। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 जो होगा वो होगा Z1 C प्लस D, सॉरी B प्लस D है बच्चों, B प्लस D। आप लोग मुझे करेक्ट कर दिया करो, कई बार मैं कुछ बोलता मतलब सोचता हूँ और बोलता कुछ, मतलब जो सोचता हूँ कई बार वो चीज मैं लिख नहीं पाता हूँ, कंप्यूटेशनल एरर कई बार हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ये हो जाएगा। तो ये तो बच्चों हो गया एडिशन नंबर 1। नंबर 2 सब्ट्रैक्शन, Z1 माइनस Z2। सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट बच्चों Z1 प्लस माइनस Z2, और ये Z1 बच्चों A प्लस आइटा भी होता है, और Z2 प्लस ये हो जाएगा बच्चों माइनस C माइनस आइटा D, और ये हो जाएगा बच्चों A माइनस C प्लस आइटा B माइनस D। और यहां से बच्चों रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z1 माइनस Z2 जो आएगा सबको पता है बच्चों, ये आ जाएगा A माइनस C, दैट इज रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2। ये बच्चों हमारा Z1 माइनस Z2 हो गया। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 जो बच्चों होगा वो हो जाएगा A माइनस C B माइनस D, एंड B इज व्हाट, imaginary part of Z1 minus imaginary part of Z2. Number 3, Z1 into Z2 बच्चों, so A plus iota B into C plus iota D। तो चलो बच्चों जरा लिख के बताओ, what is the real part of Z1 into Z2? चलो बताओ, what is the real part of Z1 into Z2? What is the real part of Z1 into Z2? चलो बच्चों बताओ, what is the real part of Z1 into Z2? नहीं, कंप्लीट नहीं है बच्चों, रियल पार्ट ऑफ Z1 into Z2 कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। सब लोग जवाब दो। हाँ, वेरी गुड। तो बच्चों देखो, मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूं। देखो बच्चों, अगर मान लो कहीं अगर है आपके पास u प्लस, बच्चों मान लो अगर आपको मल्टीप्लाई करना है u इंटू एक्स प्लस वाई, या चलो u और x को मल्टीप्लाई करना है तो ux हो जाएगा। u इंटू एक्स प्लस वाई बच्चों क्या होगा, ux प्लस uy हो जाएगा। u प्लस v, इसको बच्चों इस प्रॉपर्टी का नाम बच्चों क्या है बताओ, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है जो अंडरलाइन किया मैंने, नाम बताओ, सब लोग बताओ, सब लोग बताओ, सब लोग बताओ, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है बच्चों? इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ, मल्टीप्लीकेशन बच्चों 2 इंटू 3 प्लस 4 क्या होता है? 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। अब देख लो 2 इंटू क्या हो जाएगा 7, 14 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 6 प्लस 8 क्या होगा 14 नहीं होगा। इसको बच्चों बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इसको बोलते हैं बच्चों। लेकिन क्या 2 प्लस 3 इंटू 4 को बच्चों हम ये लिख सकते हैं 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4। क्या बच्चों ये ट्रू है कि फॉल्स है? क्या एडिशन मल्टीप्लीकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है? क्या एडिशन मल्टीप्लीकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं है? बताओ। नो सर। फॉल्स है बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो आप देख लो 2 प्लस 12 14 और इधर देखो 6 इंटू 6 36। वेरी गुड। सो बच्चों एडिशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन, ये ध्यान रखना। सर इधर 5 इंटू 6 30 आएगा। 5 हाँ सही करो, 5 इंटू 6। हाँ यही सब मैं बोलता हूँ, ये सब करेक्ट कर दिया करो मुझे। 30 और इधर 14 है। वेरी गुड। तो बच्चों u टाइम्स x प्लस वाई, बच्चों ये क्या है? देखो u प्लस v इंटू एक्स प्लस वाई क्या होगा? ये बच्चों होगा देखो u टाइम्स x प्लस वाई प्लस v टाइम्स x प्लस वाई। और ये बच्चों आ जाएगा ux प्लस uy प्लस vx प्लस vy हो जाएगा। डबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे देखो, इसको आप लिख सकते हो, मान लो ये u है, ये v है, ये x है, ये y है, तो इसको लो a टाइम्स c प्लस आइटा डी लिख लो, प्लस आइटा b टाइम्स c प्लस आइटा डी लिख लो बच्चों। तो ये आ जाएगा ac प्लस आइटा ad प्लस आइटा bc और प्लस बच्चों आइटा इंटू आइटा माइनस bd। रियल को एक जगह इकट्ठा करो, ac माइनस bd प्लस आइटा ad प्लस bc, ये आ जाएगा। समझ में आ गया होगा बच्चों? तो देखो बच्चों ये आ जाएगा z1 इंटू z2 इज इक्वल टू ac माइनस bd प्लस आइटा ad प्लस bc। ठीक है। अब बच्चों इसका रियल पार्ट निकालो, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 निकालो, तो क्या आ जाएगा ac माइनस bd एंड दैट इज व्हाट रियल पार्ट ऑफ z1। ठीक है ना, रियल पार्ट ऑफ z, देखो a प्लस आइटा b c प्लस आइटा डी, यहाँ पे लिख लो, मैं रफ वर्क करूंगा यहाँ पे। सो a इंटू c, सो रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो बच्चों ये फॉर्मूला बन गया रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 का फॉर्मूला। और बच्चों इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 का फॉर्मूला जो आएगा वो क्या आएगा ad प्लस bc। तो रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 प्लस bc बच्चों है c। तो रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2। देखो रियल इमेजिनरी रियल। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखो। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नंबर 4, जैसे बच्चों मैं अगर एग्जांपल दूं कि आप मल्टीप्लाई, सब लोग बताना, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 आइटा बाई 3 प्लस 4 आइटा। चलो बच्चों शुरू हो जाओ। सो 2 प्लस 3 आइटा इंटू 3 प्लस 4 आइटा। तो बच्चों ये क्या करोगे आप लोग, सब लोग जवाब लिखो इसका। चलो रियल पार्ट बताओ इसका क्या होगा। रियल पार्ट बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो देखो, तो बच्चों रियल पार्ट देखो क्या होगा इसका बताओ। तो 2 इंटू 3 प्लस 4 आइटा ऐसे लिख लो, प्लस 3 आइटा इंटू 3 प्लस 4 आइटा ऐसे लिख लो।
तो ये बच्चों हो जाएगा 6 + 8 आएगा, ये हो जाएगा 9 आएगा और -12, तो -6 + 17 आएगा। हाँ, वेरी गुड, -6 + 17। सो बच्चों रियल पार्ट ऑफ 2 + 3 आएगा into 3 + 4 iota is equal to -6, and imaginary part of 2 + 3 iota into 3 + 4 iota is equal to 17। वेरी गुड। ये बच्चों, और देखो ये a + iota b फॉर्म में है कि नहीं है, देखो ये x + iota y के फॉर्म में है कि नहीं है, या u + iota v के फॉर्म में है कि नहीं है, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बच्चों आती है बारी डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बच्चों एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल। डिवाइड 2 + 3 iota by 3 + 4 iota। So 2 + 3 solution 2 + 3 iota upon 3 + 4 iota। और मान लो बच्चों ये x + iota y है, मान लो, आप लोग मानते हो ना, एज्यूम करते हो ना कि मान लो 2 + 3 iota upon 3 + 4 iota बच्चों x + iota y है, ये मान लो। तो यहां से बच्चों देखो क्या आएगा, फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन। तो बच्चों ये आ गया, ये देखो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा, इसको इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, इसको इधर लेके जाओ। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 + 3 iota is equal to 3 + 4 iota into x + iota y। और बच्चों यहाँ पे x y रियल नंबर है, ये ध्यान रखना, रियल नंबर, इसका मतलब था सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करो। सो 2 + 3 iota is equal to, ये बच्चों आ जाएगा 3 times x + iota y plus 4 iota x + iota y, और ये बच्चों हो जाएगा 3x + 3y iota plus 4x iota minus 4y iota into iota, और ये बच्चों हो जाएगा 3x - 4y plus iota 4x + 3y और 2 + 3 iota। अब बच्चों ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, टू कॉम्प्लेक्स numbers are equal if and only if their real and imaginary parts are equal respectively, मतलब इक्वल। तो बच्चों देखो यहां से आ जाएगा 3x - 4y = 2 and 4x + 3y = 3, ये बच्चों आ जाएगा। अब ये बच्चों ये आपका एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब बच्चों इसको सॉल्व करने आप लोगों को आता है, इसको सॉल्व कर लोगे बच्चों। इसी में मैं दूसरा मेथड आपको बता देता हूं, ये तो आप लोग जानते हो सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करना है, तो ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूं। 2 + 3 iota upon 3 + 4 iota, इसको लिखो 2, और ये आप लोगों को बड़ा पसंद होता होगा ये मेथड, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 - 4 iota से, और इसको बच्चों क्या बोलते हैं, इसका 3 - 4 iota इज कॉल्ड व्हाट, 3 + 4 iota का 3 - 4 iota क्या बच्चों कहलाता है, बताओ क्या कहलाता है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था 3 - 4 iota इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ 3 + 4 iota। वेरी गुड। तो बच्चों ये हो जाएगा, देखो 2 + 3 iota
into 3 minus 4 iota upon 3 plus 4 iota into 3 minus 4 iota. ये आ जाएगा बच्चों. हाँ, गुड. और इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो फिर 2 times 3 minus 4 iota plus 3 iota times 3 minus 4 iota. और ये बच्चों यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? 3 स्क्वायर माइनस 4 iota स्क्वायर. और ये बच्चों हो जाएगा 6 माइनस 8 iota प्लस 9 iota प्लस 12. बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि iota स्क्वायर आएगा यहाँ पे, अपॉन 9 प्लस 16. बच्चों यहाँ पे कॉमन मिस्टेक ये होती है ना, बच्चे यहाँ पे माइनस छोड़ देते हैं, लेकिन iota स्क्वायर क्या होता है? -1. तो ये हो जाएगा, तो नीचे आएगा 25, ऊपर आ गया 18 प्लस iota. तो बच्चों ये आ गया 18/25 प्लस 1/25 iota. और ये किसकी वैल्यू थी? 2 + 3 iota अपॉन 3 + 4 iota. हाँ, और बच्चों इसको जब सॉल्व करोगे, सबको पता है ये सब, इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, तो ये सॉल्व करोगे बच्चों, आप लोग मेथड कितने मेथड आप जानते हो? बहुत सारा मेथड जान के बैठे हो गया आप. इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं. चलो किसी मेथड का नाम बताओ जो आपको याद आ रहा है. हाँ, एलिमिनेशन मेथड एक नाम आ गया. और बताओ. और ये हो जाएगा 1/25. हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्लास मल्टीप्लिकेशन मेथड. यस, वेरी गुड, सही है. तो चलो, आपके टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया आपको, ठीक है ना. मेरी तरफ से उनको थैंक यू बोल देना, जरूर बोल देना अगर मिलते हो तो, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखो, अगर उन्होंने नहीं पढ़ाया होता आपको तो आज आप ये नहीं बताते, और शायद मुझे आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन करना पड़ता. तो मेरा टाइम तो थोड़ा सेव हुआ है जिन टीचर्स ने भी आपको ये अच्छे से पढ़ाया है. सो से थैंक यू टू देम. ठीक है, तो बच्चों ये जो है, ये बच्चों इस तरीके से हमारा ये आ गया बच्चों. इसी तो मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया कि कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड करते हैं. अच्छा, तो एक होता है बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एंड एडिटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव इनवर्स बच्चों क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 + 4 iota. सॉल्यूशन -3 + 4 iota, दैट इज -3 - 4 iota. ठीक है ना. ये बच्चों इसका एडिटिव इनवर्स है, बिकॉज 3 + 4 iota प्लस -3 - 4 iota आ जाना चाहिए 0 + iota 0 and 0. This 0 is called additive identity. एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब बच्चों ये होता है कि z + 0 जो होगा क्या होगा? z फॉर ऑल z. This 0 is called additive identity. दूसरा क्वेश्चन बच्चों इसी में है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 4 iota. तो जो 3 + 4 iota का जो सॉल्यूशन, ये जो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, और ये हो जाएगा 1/3 + 4 iota. और इसको आप लिख लो 1/3 + 4 iota into 3 - 4 iota upon 3 - 4 iota, and that is equal to 3 - 4 iota upon 3 square plus, तो ये 25 हो जाएगा बच्चों, 25. तो ये हो जाएगा बच्चों 3/25 into -4/25. दिस इज द इनवर्स ऑफ 2 + 3 iota -1. और बच्चों इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों बोलते हैं मैं आपको बता देता हूं. 2 + 3 iota into 3/25 iota -4 iota/25. ये बच्चों किसके इक्वल होगा बता दो? इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? लिख के बताओ, सब लोग बताओ. 1. This is called multiplicative identity.
और बच्चों Z1 इंटू वन, Z इंटू वन क्या होता है? Z इंटू वन होता है बच्चों Z, फॉर ऑल Z। और ये बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका इनवर्स है। समझ में आ गया बच्चों? तो बच्चों मैं आज की क्लास यहीं तक रखता हूं, और ये कल आप लोगों ने जो लास्ट में 15 मिनट्स का जो रिस्पॉन्ड किया ना, ये उसी का एक एक्शन था बच्चों। और मतलब मेरा क्या है कि बच्चों मान लो अब फिर जब धीरे धीरे उन्हीं चीजों पर हम चले जाएंगे, फिर आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना?